औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो जो क्वेश्चन मौजूद हैं वही करेंगे। बेटा मैं आप लोगों का जो है वो स्मार्ट सिलेबस भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप लोगों के पास, सब लोगों के पास पहुँच जाएगा। आप उससे जो है अपने चैप्टर में ये जो है निशान भी लगा लेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 5 और 10 ये हमने जस्ट 5 MCQs करने हैं, बाकी 5 MCQs नहीं करने। इस तरह मैं हर क्वेश्चन में निशान लगवाता जाऊंगा, आप निशान लगाते जाइएगा। बाकी चैप्टर में जो चीज़ें देखनी हो या बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो मैं जो स्मार्ट सिलेबस शेयर करूंगा आप उसमें से बेटा हेल्प ले लीजिएगा। जी बच्चों, हम चारों ऑप्शंस देखा करेंगे, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आइसोटोप डिफर इन। क्या क्या डिफरेंट है बेटा? प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप किस तरह डिफरेंट होते हैं आप लोगों को पता है मैंने। प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन मैस या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं आइसोटोप में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, वो भी सेम होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेटा ये भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, तो ये भी सेम होती हैं। तो हमारे पास MCQs नंबर 1 में हमने जो है 1 आइसोटोप डिफर इन ए ऑप्शन पे टिक करना है। प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन मैस। नंबर 2 बेटा जी, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। मोस्ट सूटेबल आंसर को हमने टिक करना है। मतलब हो सकता है आंसर एक से ज़्यादा भी ठीक हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है उसको हमने टिक करना है। आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ठीक कह रहा है, बात ठीक है, लेकिन क्या इससे भी कोई अच्छा आंसर मौजूद है? आइसोटोप विद ऑड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये गलत है। आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, ये उससे भी अच्छा ऑप्शन है, ये ऑप्शन से भी। और आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मैस एंड ऑड एटॉमिक नंबर नहीं बच्चों, हमारे पास 1 A और C ठीक आंसर हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो C है। तो हम दूसरे MCQs में C पे टिक करेंगे। तीसरे नंबर पर मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। आप जानते हैं कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। दिस इज़ बिकॉज, इसकी रीजंस क्या है? नंबर 1, द मास ऑफ एटम इज़ इटसेल्फ फ्रैक्शनल। क्या एटम का मास फ्रैक्शन में होता है? नहीं। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स ये बेटा मैं समझाऊंगा। हम एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स तो मैंने आपको समझाया था। आइसोबार्स ये डिफरेंट हैं थोड़ी सी चीज़ें, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, जी ये ठीक है। और डी ऑप्शन है एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। हमारे पास जो है वो C और D करेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो D है। फिर बेटा हमारे पास 4 नहीं है, जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नंबर 5 और से देखिएगा, इसका सोल्यूशन है 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम स्टिचियोमेट्री है बेटा। कम्प्लीटली रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। दोनों रिएक्टेंट हैं, एलुमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रही हैं, Al2O3 प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा हमने देखते हैं कि 27 ग्राम एलुमिनियम कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो बच्चों इसमें ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। ये देखें, सबसे पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन देखें बेटा 4Al + 3O2, तो Al2O3 जो है हमारे पास, इसे जब आप बैलेंस करेंगे Al + O2 तो 4Al + 3O2 2Al2O3 बनेगा। अब आपके पास 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम थी, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन थी। बट आप एलुमिनियम और ऑक्सीजन में आपस में रेशो देखें, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 4 मोल ऑफ एलुमिनियम हो तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है। 1 मोल ऑफ एलुमिनियम हो तो उसके साथ कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी? दैट इज़ बेटा 3/4 मोल, और 3/4 मोल 0.74 मोल्स बनते हैं। अब जिस चीज़ का आपके पास मोल्स हो, उसका मैस मालूम करना हो, उसके मोलर मैस, ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 है, बट हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 24 ग्राम जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें आप लोगों के पास जो है, अगर आप नंबर
बेटा जी नंबर 5 में देखें तो CO2 जो है हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये आप लोगों की बुक में जो होगा वो ये ना सॉरी नंबर 5 में 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम जो है हाउ मच ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बटन है आपके पास डी ऑप्शन मौजूद है 24 ग्राम। ये कैसे निकला है मैंने आपको अभी समझाया है, ये आप अपने पास नोट भी कर लेंगे। हमने बेटा 1 का ए ऑप्शन को टिक किया था, नंबर 2 का हम लोगों ने जो है बेटा डी ऑप्शन को टिक किया था, नंबर 3 में हम लोगों ने कहा था नंबर 2 में सॉरी सी ऑप्शन को टिक किया था, नंबर 3 में बेटा जी हमने डी ऑप्शन को टिक किया है, 4 हमारे सिलेबस में नहीं है और 5 में हमने डी ऑप्शन को टिक किया है, 6, 7, 8, 9 नहीं है। और नंबर 10 लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ 1। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है बेटा जी? क्या वो लेसर क्वांटिटी में ग्राम्स के हवाले से लिया जाता है? नहीं। क्या वो वॉल्यूम के हवाले से जो है लेसर क्वांटिटी में लिया जाता है? नहीं। हाँ, अगर हम स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक लेसर क्वांटिटी में लेते तो फिर बिल्कुल लिमिटिंग रिएक्टेंट था। हमने स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स की बात नहीं की, ग्राम्स या वॉल्यूम में जो लेसर अमाउंट में लिया जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी नहीं होता बेटा। गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड नहीं। और डी ऑप्शन गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, जी ये बेस्ट ऑप्शन है, तो हम नंबर 10 का डी ऑप्शन टिक करेंगे। दोबारा देखिएगा 1 का ए ऑप्शन, 2 का बेटा जी हमने जो है वो सी ऑप्शन, 3 का हमने कहा डी ऑप्शन, नंबर 5 का हमने कहा कि डी ऑप्शन और नंबर 10 में भी डी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे सिलेबस में नहीं मतलब पेपर में नहीं आते, लेकिन बेटा हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से उनसे जो है वो बनते हैं, MCQs बनते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास जो है वो सारे नहीं हैं, इसमें से भी नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, उसके बेटा जी हमारे पास नंबर 5 है और जो है वो नंबर 7 हैं और नंबर 8 है। ये हमारे पास जो है ये मौजूद हैं, आप इस पर निशान लगा लीजिएगा। नंबर 1 द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज़। कौन सा यूनिट होता है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का? मैंने आपको बताया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ से जिस दिन मैंने आपको रिलेटिव अबंडेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था, ये मैंने आपको बताया था। द फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। ये बेटा 1, 2, 3 हैं, उसके बाद 4 नहीं है। नंबर 5 जो है लिमिटिंग रिएजेंट इज़ दैट विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर बेटा जी हमारे पास नंबर 6 नहीं है, नंबर 7 है। 4 ग्राम ऑफ मीथेन जो है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पर कितने मालिक्यूल? तो बेटा आप इसको देखेंगे, मैंने आपको फार्मूला समझाया हुआ है। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल इज़ इक्वल टू होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल ऑफ मीथेन मोल नहीं है, तो बेटा मोल ना हो तो मैस ओवर मोलर मैस से आप मोल मालूम कर लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई CH4 मीथेन का मोलर मैस 16 होता है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स मालूम करने के लिए बेटा आप मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास 1.505 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स आ जाएगा। नंबर 8 है बेटा जी स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म ओनली व्हेन। कौन कौन से लॉ ओबे होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दोबारा देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 1 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में AMU, 2 बेटा जी हमारे स्मार्ट सिलेबस में है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, 3 हमारे सिलेबस में है सोडी, 4 नहीं है, 5 है बेटा जी क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, नंबर 6 नहीं है बेटा, नंबर 7 में अपने सोल्यूशन करना है, 4 ग्राम मीथेन के मोल बना लेने हैं, 0.25 बनेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 16 और उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.505 10⁻23 मालिक्यूल्स आ जाएंगे। और नंबर 8 है बेटा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं। जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी हम उसको देखेंगे, तवज्जो दीजिएगा। सबसे ये भी सारे नहीं हैं, इसमें हमारे पास 1 है, 1 के बाद बेटा जी हमारे पास 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, नंबर 5 है हमारे सिलेबस में, इस साल ये 2021 में पेपर में भी आया है, और नंबर 6 है।
जी बच्चों, हमारे पास जो है वो उसके बाद जो है लास्ट नंबर 8 है। तो 1 में देखें नियॉन हैज़ 3 आइसोटोप्स, ठीक कह रहा है। एंड फोर्थ वन विद एटॉमिक मास 20.18 गलत है बेटा जी। फोर्थ वन का ये मास नहीं है, ये एवरेज का मास है। तो आप इसी स्टेटमेंट को ठीक लिखेंगे। नियॉन हैज़ 3 आइसोटोप्स एंड एवरेज, फोर्थ की बजाय आप एवरेज लिखेंगे। एवरेज वन विद एटॉमिक मास 20.18 AMU। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, हमने फोर्थ की जगह एवरेज लिखा है। सेकंड ट्रू फॉल्स नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। 5 बेटा नंबर ऑफ एटम इन 1.79 ग्राम। बेटा हमारे पास जो है ये जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 197 होता है। तो ये 1.79 ग्राम, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। और 0.023 ग्राम ऑफ सोडियम आर इक्वल गलत है बेटा 197। तो अगर सोडियम के एटॉमिक मास 23 को 100 पर डिवाइड करेंगे बेटा जी, हमारे पास 23 को आप जो है 1000 पे डिवाइड करें तो 0.03 ग्राम बनता है। और 197 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.197 बनेगा। इसके जो एटम्स होते हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स तो सेम है। यानी 197 ग्राम गोल्ड 1 मोल हो गया, 23 ग्राम सोडियम 1 मोल हो गया। अब बेटा दोनों को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.023 और 0.197 ग्राम, दोनों के एटम भी सेम होने चाहिए। यहाँ तो ठीक है, यानी अगर इसे 197 ग्राम होता, 0.197 ग्राम होता और 0.03 तो फिर सेम होते। तो 1.79 को आप जो है 0.197 करेंगे, फिर ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास नंबर 6 नहीं है, नंबर 7 नहीं है, नंबर 8 है। एक्चुअल यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में बी ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल यील्ड गलत है। एक्चुअल यील्ड जो होती है बेटा, आप एक्चुअल यील्ड की जगह या तो थ्योरेटिकल यील्ड लिखेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन में बी ग्रेटर दैन द एक्चुअल यील्ड, मतलब जहाँ एक्चुअल है वहाँ थ्योरेटिकल करते हैं, जहाँ थ्योरेटिकल है वहाँ एक्चुअल करते हैं। या एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन में बी काट दें, कैन नेवर बी ग्रेटर द थ्योरेटिकल यील्ड, फिर आपकी ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो 12 देखिएगा बेटा जी, हमने ट्रू फॉल्स में 1 को स्टेटमेंट को गलत किया था, फोर्थ की जगह हमने एवरेज लगाया था। 2 नहीं है हमारे सिलेबस में, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 को हमने ठीक किया 0.197 ग्राम। एंड ये स्टेटमेंट गलत है, 1.79 की जगह 0.197 करें, फिर ठीक हो जाएगा। इसके बाद बेटा जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना मालिक्यूल ऑफ ये है नंबर 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, मतलब इन दोनों का कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें CO तो एटॉमिक नंबर इन दोनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 14 बनेंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, N2 2 नाइट्रोजन है, तो साथ साथ बेटा एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा इन दोनों का। जब एटॉमिक नंबर बराबर है तो मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बराबर हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हैं। तो अगर 1 ग्राम भी लेंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, नंबर 6 ठीक है बेटा जी। और नंबर 8 फिर गलत है, उसमें मे बी ग्रेटर दैन की जगह जो है वो कैन नेवर बी ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है। कल मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कराया था, ये बेटा कैन नेवर बी ग्रेटर जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड। नंबर 4 नहीं है। अब नंबर 5 का बेटा जी हमारे पास जो है A और B पार्ट है, 6 ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। 4 नहीं है हमारे सिलेबस में, 5 मैंने आपको करा दिया है, 6 मैंने आपको करा दिया है, 7 मैंने आपको करा दिया है, 8 अब ऑलमोस्ट आपका सारा हो गया है। इसमें हमारे पास जो है वो 6, 7, 8 कुछ चीज़ें हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में। नंबर 9 हमारा सारा है बेटा, 10 है, 11 है सारा, 12 सारा है, 13 है, 13 के सारे पार्ट्स हैं बेटा जी हमारे पास, 14 है, 15 है, ये मैं आपको कराऊंगा 15, ये इंशाल्लाह ताला 16, 17, 18 है। फिर 19 नहीं है बेटा। उसके बाद 20 हमने कर लिया है, 21 कर लिया है, 22 हमने कल कर लिया था बेटा। फिर 23 और 24 नहीं है। हालांकि ये दोनों में हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन बाई चांस ये यहाँ पर नहीं है। 25 सारा है। ये बेटा आपकी आज एक्सरसाइज में चीज़ें हो गई हैं। अभी हम एक्सरसाइज पर 1-2 दिन और लगाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम टेस्ट लेंगे। साथ साथ चैप्टर तैयार करते रहें।
डिवाइड कर लें इस चैप्टर को 3 हिस्सों में। अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आगे संडे आ रहा है, बेटा थोड़ा सा टाइम लगा लीजिएगा। जब ये अदारे बाई चांस अब अल्लाह करम करेगा, फ़िलहाल ये 15 तक बंद हो गए हैं, 15 सितंबर तक, तो 16 से ओपन होती हैं इंशाल्लाह ताला। बेटा हम फ़िज़िकल क्लासेस लेंगे तो उस वक्त तक कम अज़ कम जो कुछ आप पढ़ चुके हैं इससे आप ज़रूर तैयार करके आइएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।